स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, फिर हमने इसकी कोरोलरी के ऊपर बात करी। तो कोरोलरी जो 4 है उसके ऊपर बात करते हैं। वो हमें क्या कहती है कि हमने जो यानी हमने ओरिजिन से लेके अगर हमारे पास उस लाइन तक का डिस्टेंस देखना हो, और डिस्टेंस कौन सा, हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो उसका हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर ये जो पी डिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमने निकाला था और ये मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बताया था कि हम ये और इसको ज़ीरो रख के ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरे बड़े यानी एक हमने लॉन्ग मेथड से भी इसको फाइंड आउट किया था, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि यही पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं लाई कर रहा हो, ठीक है ना, फिर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको ये फार्मूला पता है कि हमारे पास ये फार्मूला जो निकालते हैं, ये वाला फार्मूला होता है कि हमारे पास अगर कोई पी पॉइंट है मिसाल के तौर पे, तो हमारे पास ये x1 और ये होगा y1, ठीक है। तो आपको पता है कि फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 1 लाइन टू 1 पॉइंट, यानी पॉइंट बिटवीन लाइन के दरमियान, ठीक है। तो x1 प्लस आपके पास by1 प्लस c, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला था, ठीक है ना। इसको मैं डिस्टेंस कह लेता हूँ। तो अब देखिए ये जो है इसको तो हमने इसकी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही डेरिवेशन कर ली, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमने निकाला है उसके तहत अगर हम ये जो फार्मूला है उसको बनाएं, हमें क्या करना है कि ये वाला रिजल्ट लेके आना है पहले तो, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, और अब इसको कैसे लेके आएंगे इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ये जो हमारे पास इसका जो ए, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है ओ है, तो आपको पता है कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर हमारे पास इस लाइन की जो इक्वेजन है वो अगर हमारे पास है ए एक्स प्लस आपके पास बी वाई, बल्कि यहाँ करके लिखता हूँ मैं, इस लाइन की इक्वेजन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो अगर आपके पास जब y 0 होगा, सॉरी, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -c/a, और उस टाइम पे आपके पास जो होगा ना y 0 होगा, ठीक है। y क्या होगा, 0 होगा। और b इंटरसेप्ट आप कैसे निकालेंगे, तो आपके पास x इंटरसेप्ट 0 होगा और y क्या होगा, -c/a, ठीक है। ये हमने निकाला था। अब अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखिए अगर इसको मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ, कुछ ये हमारे पास जो है ना इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल में बना लूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये बल्कि मैं जो पॉइंट है ना थोड़ा सा मैं इसको आगे करके ले लेता हूँ। ये पॉइंट हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, ताकि मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाए सही से, ठीक है ना, ये इस जगह से, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था पी पॉइंट, और ये हमारे पास क्या था, वाई, ये हमारे पास क्या था, वाई, ठीक है। अच्छा, ये हमने अब इसको क्या बना लिया, एक ट्रायंगल जो कौन सी बननी है हमारे पास ए पी बी, ठीक है। ये हमारे पास इसको मैं कह सकता हूँ पी ए बी, ठीक है, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, पी ए बी। तो इस ट्रायंगल का एरिया देखिए, हमारे पास पी पॉइंट तो मालूम है, हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा, पी ए बी, जो हमारे पास होगी वो किसके बराबर होता है, 1/2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा x1 और इधर क्या हो जाएगा y1, ठीक है। फिर हमें कहाँ जाना है, b की तरफ, ठीक है। तो अब हम b की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे चलो या वैसे चलो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं चल लेता हूँ, बल्कि इसको ए की तरफ आता हूँ, पी ए बी लिखा है ना मैंने ट्रायंगल, तो ए की तरफ आते हैं, ताकि हमारे पास वन जो करस्पॉन्डेंस होती है, करस्पॉन्डिंग जो होती है उसके तहत चले, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -c/a, और हमारे पास क्या है, 0, ठीक है, और इधर 1 और इधर 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, 0 और हमारे पास -c/, ये सॉरी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो आती है ये b आती है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है ना। और -c/, ये भी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी b और ये 1, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले हम ये ले लेंगे, तो हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं सॉल्व करके अगर आपको बता ही दूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से,
तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, ठीक है। और हमारे पास फिर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 0 फिर माइनस मल्टीप्लाई ये दोनों होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस सी बी मल्टीप्लाई 1 तो सी और बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये 0 के अंदर जब ऐड होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस सी बी, ठीक है। फिर माइनस साइन y1 मल्टीप्लाई किससे होगा, तो अब देखिए ये वाली रो छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये वाली अब ये वाली रो छोड़ देंगे हम, ठीक है। और इसको मैं अगर सही से लिख लूँ, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या होगा, देखिए ये वाला आया तो ये रो और ये कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस सी ओवर ए मल्टीप्लाई ए 1, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर हमारे पास माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी एज की आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास प्लस और क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1, तो अब ये देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, देखिए ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस, हमारे पास हो जाएंगे सी स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर से, यानी हमारे पास सी ओवर ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी ओवर बी, तो हमारे पास सी स्क्वायर और ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी, और ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन 0 मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 0, तो ये चीज़ एज इट इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सी बी, ठीक है। फिर आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए माइनस ये माइनस तो प्लस y1 और आपके पास सी ओवर ए, ठीक है। फिर आपके पास प्लस सी स्क्वायर और ए बी, ठीक है। और ये आपके पास होल ये किससे ये डिवाइड हो रहा था आपके पास 1/2, ठीक है। और ये क्या बता रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, याद रहे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बता रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं ये करता हूँ, मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि इनको मैं एक या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ कॉमन लूँगा, जाहिर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास ए बी इन दोनों में मौजूद है, ठीक है ना, मगर मेरे पास एक इसमें बी मौजूद है, इसमें ए मौजूद है, ठीक है। अगर मेरे को इनका जो डिनोमिनेटर है इकट्ठा करके लिखना है तो मैं इसके साथ बी मल्टीप्लाई करवाऊँगा और बी ऊपर भी, तो ए बी हो गया, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास बी है, अब इधर हमारे पास ए की कमी, तो ए मल्टीप्लाई करवाऊँगा और डिवाइड भी, यानी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हमारे पास x1 ए सी ओवर ए बी, ठीक है। सॉरी हमारे पास ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस आपके पास y1 और आपके पास बी सी, ठीक है, और आपके पास प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। और ए बी ये वाला मैं अगर बाहर लिख लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2ab और 2ab, ठीक है। और हमारे पास देखिए इसमें से कुछ सी कॉमन में ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सी भी अगर इनमें से मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास देखिए सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मेरे पास सी किधर आ जाएगा, सी मेरे पास इधर आ जाएगा, और हमारे पास 2 और ए बी जो है वो तो बाहर आ ही चुका है, तो हमारे पास ये सिर्फ क्या बचेगा x1 प्लस आपके पास आपके पास क्या बचेगा x1 a प्लस आपके पास y1 c बाहर आ चुका है तो b बचेगा और प्लस c, ठीक है, एक एक मरतबा ये आ गए, ठीक है। और ये क्या आपके पास x1 और ये y1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा अब हमारे पास जो है ना देखिए ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ तक आ गया, और ये क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एक और मेथड होगा, वो क्या होगा, देखिए ये जो हमने परपेंडिकुलर लिया था उसी को मैं दोबारा ले लूँ, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमने क्या लिया परपेंडिकुलर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, हमारे पास इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी के लेता हूँ, ठीक है। और ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, आपके पास हो जाएगा 0 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस सी ओवर ए और -0, ठीक है। इसके अंदर से आपने इसको क्या बनाया x1 और आपने x2 माइनस करवाया, ठीक है। फिर प्लस
आपके पास क्या हो जाएगा, आपने इसको लिया, फिर आपके पास हो जाएगा 0 माइनस, जो कि माइनस में है, जो कि हो जाएगा प्लस, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, c/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये 0 माइनस होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसका जब स्क्वायर ही होना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c/a स्क्वायर, प्लस आपके पास उसका भी स्क्वायर ही होगा तो हमारे पास a/b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, BC डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब BC हमारे पास जब ये डिस्टेंस आ गया है, जब हमारे पास ये BC डिस्टेंस आया है, ठीक है ना, इसको अब मैं किस में पुट कर सकता हूँ, ये मैं P के साथ लगा सकता हूँ, ठीक है ना। अब P मुझे मालूम नहीं है, ठीक है ना, मुझे तो P निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सी वाली, ऊपर वाली, PAB, ठीक है, PAB ट्राइंगल का, ठीक है। अब देखिए ये भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे वाला भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको भी कॉपी कर लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं जो है ना इनके कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। मगर मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। देखिए सबसे पहले तो 2 से कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, P। और अगर इस पूरी चीज़ को मैं नीचे उठाकर लेके आ जाऊँगा, मैं पहले इस पूरी चीज़ को नीचे उठा के लेके आता हूँ, फिर इसको आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। बल्कि आराम से सोल्व करने के बजाय बल्कि मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ ये है कि ये वाली चीज़ जो है हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है, ये हमारे पास C स्क्वायर प्लस हमारे पास C स्क्वायर और हमारे पास A स्क्वायर और आपके पास हमारे पास है B स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो मुझे इसके साथ A मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ऊपर भी A मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इधर B मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो नीचे भी B मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये चीज़ किसके बराबर है, C, और हमारे पास डिवाइड बाय AB के, ठीक है। और हमारे पास x1 A प्लस आपके पास हो जाएगा y1 B प्लस C, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये जो हो जाएगी चीज़, हमारे पास P मल्टीप्लाई प्लस माइनस में एक डिस्टेंस है, जब भी मैं इसको प्लस माइनस नहीं लिख रहा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BC और इसका स्क्वायर प्लस आपके पास B, इसको A भी लिख सकता हूँ, A B इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा, A और B इनका होल स्क्वायर, और इसका रूट और ऊपर वाले का रूट अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रूट इससे कैंसिल हो रही है, हमारे पास C/AB, सही ना, AB, और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है AX1 प्लस हमारे पास BY1 प्लस C, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो P, अब देखिए C में कॉमन है, तो मैं C अगर कॉमन ले लूँ, तो मैं अगर C कॉमन लूँगा तो मेरे पास C स्क्वायर और A प्लस B इसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, AB, ठीक है ना, रूट कैंसिल हो चुका, तो A और B इक्वल टू हमारे पास CAB, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास AX1 प्लस BY1 प्लस C, ठीक है। ये AB और ये AB कैंसिल, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या है, P, और इसका देखिए जब हमारे पास देखिए ये हमारे पास C स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो हमारे पास ये A प्लस AB इनका स्क्वायर होगा, तो देखिए इसका ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, C बचेगा इधर, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, P मल्टीप्लाई C, ठीक है। और हमारे पास जो है ना रूट में क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C, ठीक है। और ये C और इधर क्या था, ये वाला C, तो ये C और ये C कैंसिल, और ये वाली चीज़ इधर चले जाएगी सारी की सारी, तो हमारे पास सिर्फ P बचेगा, और इक्वल टू हमारे पास ये पूरी चीज़ उठ के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ पूरी यहाँ पर आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ से ख़त्म, ठीक है। और हमारे पास ये किसके बराबर है, P के बराबर है, तो P हमारे पास बराबर आ गया है, और ये C ख़त्म। और अगर मैं इसे एक लाइन बना दूं, तो ये वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड गिवन हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। यानी ये जो हमने फार्मूला बनाया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो और अगर एक लाइन गिवन हो, तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उनके दरमियान,
वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो गिस्केंस फार्मूला से भी मैंने निकाला है, ठीक है। और गिस्केंस फार्मूला भी थोड़ा सा इसकी मदद से निकला था, तो ये आके पीछे सॉल्व करके बस मैं दिखाना चाह रहा था कि उस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट पे कैसे आए और इस रिज़ल्ट से दूसरे रिज़ल्ट पे कैसे जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।